नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं साइक्लामेन के बारे में। एलन स्किनोट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज की जो मेडिसिन है दैट इज साइक्लामेन। तो लेट अस डिस्कस अबाउट साइक्लामेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। साइक्लामेन यूरोपियम, जिसका कि कॉमन नेम क्या होता है, सोब्रेट, और ये बिलोंग करता है फैमिली प्रिमुलेसी। ठीक है। इज बेस्ट सुटेड फॉर ल्यूकोप्लेग्मेटिक पर्सन विथ एनीमिक और क्लोरोटिक कंडीशन। ऐसे ल्यूकोप्लेग्मेटिक पर्सन जो कि एनीमिक है या उनको क्लोरेटिक कंडीशन है, क्लोरेटिक कंडीशन इज आल्सो एसोसिएटेड विद एनीमिया, तो उनके लिए ज़्यादा मेडिसिन सुटेबल होती है। अब इसमें क्या होता है, इजिली फैटीग एंड इन कॉन्सिक्वेंस नॉट इंक्लाइन टू डू एनी लेबर। अब ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, और ना करने के पीछे भी उनका एक कारण होता है कि वो इजिली फैटीग हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी काम किया और वो थक गए, और इसीलिए फिर उनका मन नहीं करता कुछ करने। जैसे काम करने चलते हैं थक जाते हैं तो वो फिर मन ही नहीं करता उनका। तो इजिली फैटिग एंड इन कॉन्सिक्वेंस नॉट इंक्लाइन टू डू एनी काइंड ऑफ लेबर। फीबल और सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ ऑर्गेन ऑफ स्पेशल सेंस। तो स्पेशल सेंस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेन होते हैं उनके फंक्शन कैसे हो जाते हैं, फीबल हो जाते हैं। मतलब जैसे ये आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, इनसे जो भी जैसे सुनने का, देखने का, जितने भी हमारे स्पेशल सेंसेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेन और स्पेशल सेंस। फिर इसके बाद है पेल क्लोरोटिक डिरेंज मेंसेस एकम्पनाइड बाय वर्टाइगो, हेडक एंड डिम विजन। मतलब ऐसे पर्सन क्या होंगे कि इनका पेल, क्लोरोटिक एंड डिरेंज मेंशन होंगे। तो क्लोरोटिक मतलब पेशेंट एनीमिक तो है ही, साथ में उसके मेंसेस कैसे हैं, डिरेंज है। जैसे कि फेरम मेटेलिकम भी होता है, पल्सिटिला भी होता है कि पेशेंट एनीमिक है और उसके साथ साथ में उसके मेंसेस कैसे हैं, डिरेंज है। accompanied बाय वर्टाइगो, हेडक एंड डिम विजन। अब इसके साथ में क्या होगा, उसको वर्टाइगो भी आएगा, हेडक भी है, जाहिर सी बात है पेशेंट को एनीमिया है, एनीमिक कंडीशन है पेशेंट का, मेंसेस भी उसके ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, वर्टाइगो भी होगा, हेडक भी होता है, साथ साथ में डिम विजन भी होता है, मतलब पेशेंट को जो देखने में भी प्रॉब्लम होगा। पेन perceived drawing or tearing a part where bone lies near the surface। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि पेन का ऐसी जगह पर होता है जहां पर बोन लाइज नियर द सरफेस। नहीं तो जैसे बोन है, बोन के नीचे कोई बहुत ज्यादा फैट नहीं है और वहां पर वो बोन है, जैसे कि ये यहाँ पर होता है, सिन बोन बेसिकली कह सकते हैं। यहाँ पर जो वेरी नियर टू द स्किन, मतलब बोन यहाँ पर स्किन के बहुत पास में होती है, तो बोन लाइज नियर द सरफेस। तो ऐसी बोन में इनको प्रेसिव टाइप का पेन होगा। Perceived drawing a tearing part where bone lies near the surface। ठीक है। फिर इसके बाद है इसका एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड ग्रीफ एंड टेरर ऑफ कॉन्शियंस। मतलब सप्रेस्ड ग्रीफ, जैसे किसी को नहीं होता कि किसी का बहुत दुख है और उसने उसको क्या कर रखा है, दबा के रखा है। क्यों दबा रखा है, कोई भी कारण हो सकता है ग्रीफ को एक्सप्रेस ना करने का, तो सप्रेशन है। सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है। एंड टेरर ऑफ कॉन्शियंस। टेरर ऑफ कॉन्शियंस को अगर आप आसान भाषा में समझे तो ऐसा होता है, जैसे किसी को ये होता है ना, बैड ड्यूटी फ्रॉम ड्यूटी नॉट डन और बैड एक्ट कमिटेड। मतलब जब भी वो कोई काम करता है ना तो उसको ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब ये सही नहीं है और हम इसको कर रहे हैं। तो हमेशा उसके दिमाग में वो चलता रहता है, तो इसी कारण से उसको किसी भी तरह की एलिमेंट डेवलप हो सकती है कि ही हैज नॉट डन हिज ड्यूटी प्रॉपरली, ही हैज कमिटेड सम बैड एक्ट। मतलब पेशेंट, आप लोग जैसे घर में खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ड्यूटी कुछ और है, हम कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। या आप क्लास में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में रहता है ऐसा तो नहीं कि हम गलत तरह से काम कर रहे हैं या हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से ना कर पा रहे हो। तो अगर दिमाग में ये चीज बार बार चलती रहे कि आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी प्रॉपरली और आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, देन अगर उसको कोई कंप्लेंट डेवलप होती है, यू कैन थिंक अबाउट साइक्ला मैन। ग्रेट सैडनेस एंड पीविसनेस, मोरोज, इल ह्यूमर्ड, इंक्लाइन टू वीप, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, एवर्जन टू ओपन एयर। अब बहुत ज्यादा क्या होता है, पेशेंट दुखी टाइप का होता है, ग्रेट सैडनेस। ठीक है।
एंड पीविशनेस, चिड़चिड़ापन भी होता है। मोरोज, थोड़ा सा दुखी उदास टाइप का होता है। इल ह्यूमर टाइप होता है पेशेंट, ठीक है। इंक्लाइन टू वीप, और छोटी छोटी बातों में उसको रोना आ जाता है। जैसे नहीं, पल्सटिला से इसकी काफी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखी जाती है। तो वीपिंग इसमें भी होता है। पल्सटिला में एक होता है डिजायर फॉर ओपन एयर, ठीक है। और जबकि इसमें साइक्लामेन में कैसा होता है कि एवर्जन टू ओपन एयर। तो क्या क्या चीजें इसमें सिमिलरिटी हो गई, एक तो मेंसेस से थोड़ा रिलेशन था कि पल्स का भी मेंसेस जो होता है डिरेंज टाइप का मेंसेस होता है। लेडी कैसी होगी, एनीमिक टाइप की लेडी होगी। इसमें भी उसी तरह का मेंसेस होता है, साइक्लामेन का डिरेंज मेंसेस होगा, एनीमिक टाइप की लेडी होगी। ओपन एयर से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पल्सटिला में डिजायर फॉर ओपन एयर है, बट कि साइक्लामेन में एवर्जन टू ओपन एयर है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। फिर इसके बाद हेडेक इन एनीमिक पेशेंट विथ फ्लिकरिंग बिफोर द आईज और डिम विजन ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग। हेडेक होगा ऑफ एनीमिक पेशेंट। आपने देखा होगा जब भी कोई अगर पेशेंट एनीमिया का है ना, तो वो बताएगा कि उसके आंखों के आगे कैसा झिलमिलाहट जैसा हो जाता है, फ्लिकरिंग टाइप का होता है। तो डॉक्टर कहता है कि आपको कमजोरी की वजह से है या खून की कमी है, इस कारण से आसान भाषा में का बताया जाता है। तो इसमें हेडेक होगा एनीमिक पेशेंट का विथ फ्लिकरिंग बिफोर द आईज, आंखों के सामने एक फ्लिकरिंग टाइप का उसको फील होगा। डिम विजन होगा स्पेशली ऑन राइजिंग ऑन मॉर्निंग। फ्लिकरिंग बिफोर द आईज, फायरी स्पार्क एज ऑफ वेरियस कलर, ग्लिटरिंग नीडल्स, डिम विजन ऑफ फॉग और स्मोक। तो कुछ इस तरह से पेशेंट को फ्लिकरिंग टाइप का दिखाई देगा, मतलब लोग जा रहे हैं तो उसको एकदम क्लियर नहीं दिखाई देगा, या जैसे उसको कोहरा से दिख रहा है, या इस तरह से उसको दिखाई देगा, या ऐसे लगेगा कि जैसे कहीं बहुत ज्यादा धुआं है और फिर वो वहां पर देख रहा है, तो इस तरह का उसको फीलिंग आएगा। तो आइज के सिम्टम जिसके काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लिकरिंग होगा, उसके साथ में हेडअप होगा, डिम विजन होगा, और ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट इज लुकिंग थ्रू ए फॉग और थ्रू स्मोक। अच्छा, किस पेशेंट को ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ज्यादा रोया हुआ है, या जैसे वो किसी ऐसे कमरे में है जहां पर स्मोक भरा हुआ है? देन द मेडिसिन इज क्रोकस सटाइवस। सटाइटी आफ्टर फ्यू माउथफुल, फूड देन बिकम रिपंजेंट, कॉजेज नाउजिया इन थ्रोट एंड पैलेट। ठीक है, थोड़ा सा भी खाना खाएगा उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। तो सटाइटी आफ्टर फ्यू माउथफुल। और इसके बाद पेशेंट क्या हो जाएगा, फिर उसको खाना एकदम पसंद नहीं है, डाउन नहीं खाना है। सलाइवा एंड ऑल फूड हैज ए सॉल्टी टेस्ट, फॉर्क डिसएग्री। मतलब सलाइवा या जो भी फूड है वो कैसा होगा, सॉल्टी। जैसे नहीं, कुछ लोग खाते हैं तो कहते हैं नमक नमक सा लगता है, कुछ लोगों का ऐसा वर्जन होता है कि सब स्वीट स्वीट सा लगता है, मतलब कुछ भी खाओ, समोसा भी खा रहे हो उसमें भी थोड़ा सा मीठापन लगता है। इसी तरह से इस पेशेंट को है कि सलाइवा और किसी भी तरह का जो फूड है ये कैसा लगता है, हैज ए सॉल्टी टेस्ट। पॉर्क डिसएग्री, मतलब पेशेंट किसी भी तरह के पॉर्क को टॉलरेट नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद क्या है, मेंसेस टू अर्ली। मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज ब्लैक एंड क्लॉटेड। टू अर्ली टू प्रोफ्यूज मेंसेस हो गए, साथ में कैसे होंगे, ब्लैक एंड क्लॉटेड, मतलब इस टाइप का होगा, थोड़ा सा ब्लैकिश होगा और उसमें क्लॉट भी होंगे। बेटर ड्यूरिंग द फ्लो, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन, कि पेशेंट को मेंसेस के समय क्या होगा, पेशेंट विल फील बेटर। जबकि वर्स्ट केस में फील होता है एक्टिया में और पल्सेटिला में। इसके बेटर ड्यूरिंग द फ्लो में, जैसे मैं कई एक इसका निमोनिक बताता हूँ बार बार, इसमें माया जाल करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो एम फॉर क्या होगा, एम फॉर होगा मैकफॉस होगा, जिंकम मेटेलिकम होगा, हेलियम सीपा होगा और लाइकेसिस होगा। इन सब मेडिसिन में क्या होता है, पेशेंट फील बेटर ड्यूरिंग द फ्लो। जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा पेशेंट विल फील गुड। तो उसी तरह से साइक्लामेन का पेशेंट भी है कि आई एम हैप्पी व्हेन मेंसेस appear, मतलब पेशेंट इज हैप्पी whenever there is menses appear। तो बेटर ड्यूरिंग द फ्लो, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। किस पेशेंट में होता है कि पेशेंट हैप्पियर व्हेन ल्यूकोरिया इज वर्स, जब ल्यूकोरिया बहुत ज्यादा होगा तो पेशेंट विल फील हैप्पी। देन द मेडिसिन इज म्यूरेक्स। ठीक है, बर्निंग सोर पेन इन हील,
when sitting, standing और walking in open air. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन कि हील में बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो चाहे पेशेंट खड़ा हो या फिर वॉक कर रहा हो इन ओपन एयर में। तो और कौन कौन सी मेडिसिन है इसमें, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हील में पेन हो रहा हो तो एगेरिकस है, कॉस्टिकम है, वैलेरियाना है और फाइटोलैक का है। बर्निंग सोर पेन इन हील व्हेन सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग इन ओपन एयर। फिर इसके बाद इनका रिलेशन है कि इसको कंपेयर करना है पल्स से, सिंकोना से, फेरम इन क्लोरोसिस एंड एनीमिक अफेक्शन, क्रोकस थूजा एज समथिंग एलाइव इन एब्डोमेन। तो दिस सिम्टम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी फीलिंग होता है समथिंग एलाइव इन द एब्डोमेन। एग्रीवेशन है ओपन एयर में, कोल्ड वाटर से, कोल्ड बाथिंग से एग्रीवेशन है, ठीक है। और इनका मेंसेस एग्रीवेशन होता है ऑन सिटिंग एंड लाइंग एट नाइट, ठीक है। एम्यूलेशन इन वार्म रूम इंडोर एंड मेंसेस एम्यूलेशन बाय वॉकिंग। अब देखो इसमें आपको दो सिम्टम है और आपको याद रखना है, दोनों अलग अलग मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट का मेंसेस वॉकिंग से एम्यूलेशन हो रहा है देन मेडिसिन साइक्लामेन। अगर किसी का ल्यूकोरिया वॉकिंग से एम्यूलेशन हो रहा है देन मेडिसिन कैक्टस एंड पॉपुलस, ठीक है। तो दीज आर टू मेडिसिन विच यू हैव टू रिमेंबर। एक में मेंसेस में आराम होता है और एक में ल्यूकोरिया में आराम होता है। मेंसेस में आराम हो रहा है साइक्लामेन, ल्यूकोरिया में आराम हो रहा है तो कैक्टस एंड कॉकुलस। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लामेन।